देवों के देव महादेव जो कृपालु हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं और अपने भक्तों का सदैव कल्याण करते हैं, जिनका दायित्व नवयुग की स्थापना के लिए सृष्टि काल चक्र के अंत में संपूर्ण पृथ्वी पर बुराइयों का नाश करना है। जिसके लिए महादेव के पास एक विशेष अस्त्र है, जिसे हम त्रिशूल के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ है सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु, जिनके पास है उनका दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र, जो बुराइयों पर जीत का प्रतीक है। आखिर कैसे हमारे इन पूज्य देवों के ये दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए, आइए जानते हैं इनकी रोचक कथाओं के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उनके अनेक रूप और प्रतीक हैं, जिनमें त्रिशूल सबसे महत्वपूर्ण है। शिव पुराण में बताया जाता है कि सृष्टि के आरंभ के समय भगवान शिव ब्रह्मनाद से प्रकट हुए थे। उनके साथ ही तीन गुण रज, तम और सत गुण भी प्रकट हुए। ये तीनों ही भगवान शिव के शूल बने, जिससे त्रिशूल बना। त्रिशूल शिव जी का प्रमुख अस्त्र है। यह तीन गुण रज, तम और सत का प्रतीक है। प्रारंभ से ही त्रिशूल भगवान शिव के साथ है। विष्णु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा ने सूर्य के अंश से त्रिशूल भगवान शिव के हाथों में शक्ति, संहार और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। इस लेख में हम त्रिशूल के विभिन्न पहलुओं और उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। भगवान शिव का त्रिशूल यह एक शक्तिशाली और पवित्र आयुध है, जिसे भगवान शिव सदैव अपने साथ रखते हैं। त्रिशूल में तीन नोकें होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के प्रतीकों और मान्यताओं को दर्शाती हैं। त्रिशूल का आध्यात्मिक महत्व। त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्मसंयम का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। त्रिशूल के तीनों नोकें हमें यह स्मरण कराती हैं कि हमें अपने जीवन में सृजन, संरक्षण और विनाश के संतुलन को बनाए रखना चाहिए। दूसरी तरफ सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त करने की कथा हिंदू पुराणों में उल्लिखित है। यह पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक बार देवताओं के देवलोक पर असुरों ने आक्रमण कर दिया। असुरों ने देवताओं को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसके बाद सारे देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, परंतु विष्णु जी भी उनका कुछ ना कर सके। अंत में भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि उन्हें एक शक्तिशाली अस्त्र की आवश्यकता है, जो बुराई और अधर्म का नाश कर सके। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करने का निर्णय लिया। विष्णु जी ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कष्ट सहन किए। भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने शिव जी से ऐसा अस्त्र मांगा जो उन्हें हर प्रकार की बुराई का नाश करने में सक्षम बनाए। तब भगवान शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र भगवान शिव से भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। यह चक्र अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य अस्त्र है, जो विष्णु जी को सभी प्रकार के शत्रुओं और बुराइयों का नाश करने में मदद करता है। सुदर्शन चक्र विष्णु जी का प्रमुख आयुध है और यह सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक है। यह कथा यह भी दर्शाती है कि सुदर्शन चक्र भगवान शिव और विष्णु के बीच के दिव्य संबंध और उनके सहयोग का प्रतीक है। दोनों देवताओं के बीच की यह दिव्यता और उनके एकता के कारण सृष्टि का संतुलन और धर्म की स्थापना होती है। सुदर्शन चक्र की विशेषताएं। एक, अत्यंत तीव्र सुदर्शन चक्र की गति इतनी तेज होती है कि वह पलक झपकते ही शत्रु का संहार कर देता है। 2, अविनाशी, इसे कोई भी अन्य अस्त्र या शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। 3, स्वयं नियंत्रित, यह चक्र स्वयं अपने लक्ष्य को खोजकर उस पर प्रहार करता है और वापस भगवान विष्णु के पास लौट आता है। सुदर्शन चक्र का आध्यात्मिक महत्व। सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं है, यह भगवान विष्णु की अजेय शक्ति और धर्म की जीत का प्रतीक है। यह चक्र इस बात का प्रतीक है कि अधर्म का नाश अवश्य होता है और धर्म की सदा विजय होती है। भगवान ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि के देवता माना जाता है, के हाथ में कोई अस्त्र न होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनका मुख्य कार्य सृजन करना है, न कि विनाश करना या रक्षा करना। हिंदू धर्म में धन से संबंधित वस्तुएं होती हैं, जो यह दर्शाती हैं कि सृजनकर्ता का कार्य शांति, ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह प्रतीकात्मकता हिंदू धर्म के धर्म, ज्ञान और सृजन के मूल्यों को दर्शाती है। ऐसे जानकारियों व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।